प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा श्री तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनावा गुण गावा श्री राम के हनुमत हो सहाय गुण गावा श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए गजानन महाराज की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय। मांगते हो वरदान लदाई तै बीच सभा आवे मां छोटे छोटे तुरने कहन कोनो लाजन से भुलावे मां। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय।
बोले सरस्वती मैया की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान लाल की जय। उमापति महादेव की जय। तो अब पावन प्रभु की कथा की और आप सब लेकर के चलो। बड़ा ही पावन प्रसंग उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ये सातों कांड में अलग अलग घटना के वर्णित है। बाल कांड में प्रभु के बाल चरित्र के वर्णन, अयोध्या कांड में प्रभु के वनवास से संबंधित जितना भी घटना घटित भरत जी के प्रेम के संबंध दिखाए गए हैं। अरण्य कांड में भगवान राम जी के जीवन के वो कठिन समय न बताएगी जब 14 वर्ष उम्र जीवन जंगल में बताई। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये सब है तो प्रभु के जीवन के अलग अलग भाग ला दिखाते, अलग अलग घटना ला दिखाते। लेकिन ये सुंदर उत्तर कांड ऐसे हरे कि ये उत्तर कांड है तो मानव जीवन से संबंधित हर एक घटना के प्रश्न के उत्तर देने वाला है। मोह काय, लोभ काय, सत्य काय, असत्य काय, आदमी के दुख काय, सुख काय, ए प्रकार से मानव जीवन में जितना भी सवाल मन में उठते कि प्रभु है कि नहीं है, भगवान हवे कि नहीं हवे, काबर सबो युग में प्रभु आए, सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, पर प्रभु है तो ये कलयुग में अभी तक आए कि नहीं आए? नहीं आए नहीं। तो ये सवाल मन में आते कि नहीं कि प्रभु आप तो सबो युग में आए हो, पर ये कलयुग में ऐसे क्या समस्या है? ये कलयुग के मानव, ये कलयुग के प्राणी में ऐसे क्या गुण नहीं है जेकर कारण आप यहाँ जन्म नहीं लेता हो? तो यही सवाल करते हुए ये भक्त है तौन क्षीर सागर में पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। और यही सवाल लेकर ध्यान लगा के सुनो। तो प्रभु विष्णु जी कहा कि जानते हो, जब भक्त पूछिस कि प्रभु आप ये कलयुग में कब आओ, काबर ये कलयुग में नहीं आता हो? तो भगवान ये तन उत्तर दिस, कैसे उत्तर दिस? कि हे भक्तजन, हे सज्जन, देखो ये कलयुग में आए वन में पूरा तरीका से तैयार हो, लेकिन ये कलयुग में बोला अभी तक राजा दशरथ जी से पिता के दर्शन नहीं हुई, जन पुत्र वियोग में अपन प्राण ला त्याग दी। ऐसे दशरथ जी से पिता ये कलयुग में नहीं है, माता कौशल्या जी से माँ ये कलयुग में नहीं है, जन हंसते हंसते अपन पुत्र लवन की ओर बिता कर दी। भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे भाई नहीं है कलयुग में, न सीता जी से पत्नी नहीं है, ना ही हनुमान जी से भक्त नहीं है। और यहाँ पर मोला ऐसे कोई भी प्रकार के सगा संबंधी नहीं दिखाते जन अपन स्वार्थ ला छोड़ के परहित के कार्य करे। तो आखिर में जाऊं ते काकर घर जाऊं, ये सवाल ला सोच के प्रभु आज तक ये कलयुग में नहीं है। काबर की हम मानव मन आज स्वार्थ से जनित हो गए हैं, अर्थात स्वार्थ से हर काम ला करथन। यहाँ तक कि अगर हम कोनो ला भीख भी देते नहीं तो स्वार्थ से देते। अब कैसे स्वार्थ की बे? कोई ला दान देता हो, कौन कौन देता हो दान? दान करता हो कि नहीं करो? कैसे चुपते बैठे हो? सुनावत नहीं है? नहीं सुनाते? सुनाते? समझ आते कि नहीं आते? मोर आवाज है कि नहीं आती? बताओ तो बने कर रहा हूँ। कावर 2 पल के तो समय मिले है प्रभु के कथा में, वो समझ में नहीं आई तो तुमन का कहीं समझ में नहीं आएगा का बोली। कैसे नहीं होना चाहिए? मोर आवाज समझ में आते कि नहीं आते? आते नहीं आते? आते नहीं? हाँ तो हम कौन जगह रहे? कौन जगह रहे? दान। हमन जो भीख भी देता, दान भी कोरोना देता नहीं तो स्वार्थ से देता। काय स्वार्थ देते हमार?
कि हम ओला दान देबो तो ओ हमला आशीर्वाद दी। करथन की नहीं करन? तो हर एक काम स्वार्थ से होते है कलयुग में। तो वही स्वार्थ के कारण है जो आज तक प्रभु ये कलयुग में जन्म लेकर के नहीं आए। तो प्रभु ला पाना है तो क्या करना पड़ी? अपन आप ला लोभ मोह से मुक्त करे के प्रयास पूर्ण तरीके से मुक्त कोई नहीं कर सके, न हम न आप न बड़े बड़े ज्ञानी, केवल कर सकते हैं का प्रयास कर सकते हैं। तो चलो वही प्रयास ला करते हुए एक बार पुनः प्रभु के भजन की ओर आप सब लेकर के चलो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। झारा झारा नेवता है सोना ये जवारा। मोरो आवाज बने समझावत नहीं दी हो हाले की को ज्यादा है बढ़िया है इशारा कर रहा था तो ठीक है भैया एक को ज्यादा नहीं मोला लागत होती है। तो झारा झारा ने ऊंचा चित करत हो आप सब बोला काबर आज अंतिम दिवस है ना, रात्रि अंतिम और ये पावन बेला में झारा झारा नेवता काबर छत्तीसगढ़ के मयारू भात खाए झारा झारा नेवता में थे मन मंगल हो जाते जुर्मिल के जाबो झारा झारा एक जन के नेवता में उतर जाते तो बढ़िया नेवता का मिलत है झारा झारा। आवो काके नेवता झारा झारा नेवता है तोला ये जवारा। रामायण सुने बरत हो आवे बीच पारा। अब ये समय झल गवावे वो दीदी बन के गवारा। काहे पता तोला मिलही मौका ये दोबारा। तो दोबारा ही मौका और मिलही ते नहीं तो हुल नहीं जाना तंते करबर जब के बेर ते समय मिले होत के बेर भगवान के दरबार में आना है। का करना है? भक्ति में झूम लेबो राम के दरबार ये जीवना उबार लेबो मानस गंगा धार ये जीवना उबार लेबो मानस गंगा धार। तो बाबो सब जन झारा झारा नहीं होता ताली के साथ भजन में यात्रा करो। झारा 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 झारा
100 के साल काबर राम जी ठोकन अपन दरबार सजा है आज राम जी के पावन दरबार सजे है विराजित संत समाज है। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आनंद की बात आनंद की बात भैया वो बड़े जीवन उमार रे गोमान मान करधार 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 ये साल ला 2026 के पावन पर्व रात्रि के बेला और अत्ता सुंदर संत समाज के दर्शन कब्बू नहीं भुला सको दीदी हो। तो आप एक बार अपने मन पर जयकारा लगा दो जोरदार। बोले भगवान की जय। लगी सी भूलन दरबार में आवे तबे पावे दीदी दुरिहारी बे त कहां ले पावे यही जगह आवे तबे पावे काला ई कहां पावे कहां पावे कहां पावे कहां पावे कहां पावे ना सत्संग के गंगा दीदी सत्संग के गंगा भैया कहां पावे कहां पावे कहां पावे ना कहां पावे कहां पावे कहां पावे ना मानस के गंगा दीदी मानस के गंगा भैया जन बोला हो ठीक मन राम कहानी जन बोला हो गंगा तुमन राम कहानी सुर तरह के रही कोनो जन बोला हो सुर तरह के रही कोनो जन बोला हो काला राम के भक्ति करी दीदी राम के भक्ति रा भैया आई है पावे ना राम लाल मान आवे तबे पावे ना हाय काला पाबो एकरा बोता सत्संग के गंगा दीदी सत्संग के गंगा भैया राम भक्ति के लहर दीदी एते मानस के गंगा भैया राम भक्ति के लहर दीदी एते मानस के गंगा भैया राम भक्ति के लहर दीदी आहा मानस के गंगा भैया बोली भोला और भगवान की जय। यही तेरी बड़ा यही पावा तो प्रथमहि अति ताहि नसावा धूम अनल शंभव सुन भाई धूम अनल शंभव सुन भाई
श्यावरे रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कैसे कोनो बन लगा के जयकारा नहीं बुला तो ढेर लागे ढेर लगा। अभी कहाँ? अभी तो 9:30 बजे हैं। अभी कहाँ पे रहोगे? 10:30 हो गए का? बेरा हो गया? सोचे था तब तो 2 दिन नहीं सुत का होई, एक दिन तो बीत गए, आज भर तो बाचे है नहीं सुत का छ रही। ढेर लागत है, बने नहीं लागत है, नहीं लागत है, बने लागत है नहीं तो ताली तो बजाना पड़ी। काबर अभी का मौका है, काली फेर इसने बजाओ। कौन कौन जगह ना हो काली कर नहीं आओ, नहीं आज समय है, आज ही जितना अपन प्रभु के भक्ति करना है कर लो। ये मौका आज प्रभु दे कर दी के लिए पता नहीं है। लल्लू जंगेल जी, कुसुम जंगेल जी, आप दोनों को सादर 501 रुपए के श्रद्धा सुमन समर्पित होए। ऐसा दाता मनवर एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो चलो भगवान कौन कौन ना दो हाथ दे मोला तो कन दिखाओ दिखाओ, ये दो हाथ ना उठाओ। कौन कौन उठाई तो बताओ, कौन कौन ना भगवान दो जिला दो हाथ देते ही उठाइए, जिला नहीं देते कहाँ ले उठाई तो दे है नहीं उठाया रहा था कन एक कन तो धीरज धरा और फिर जयकारा लगाना है का बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान लाल की जय, उमापति महादेव की जय। गावो पावन कथा की ओर लेकर के चलबो। देवा काकभूषुंडी जी महाराज है तो गरुड़ जी बताते हैं कि हे गरुड़ जी, ये कलयुग के प्रभाव बड़ा ही हानिकारक है। कैसे? बड़ा ही दुष्प्रभाव है कलयुग के। यहाँ पर सत्य बोलने वाला पत्थर पड़ी, लात घूसा पड़ी, हर प्रकार के अपमान सहना पड़ी, और जे मुस्कुराते हुए चाटुकारी करते हुए झूठ बोल दी ओकर वाह वाही होही। ये ऐसे जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाला के अपमान होही, जहाँ पर ना ही सत्य की ठिकाना है, ना ही दया है, ना ही धर्म है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज है, वो है का नाम जाप के आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एकर अलावा कलयुग के कुछ आधार नहीं है। हमन की तन नहीं, हमन कान, जरा से धन आगे, जरा से पद प्रतिष्ठा का वर्गे हमार अंदर में अभिमान आ जाते आते कि नहीं आते। जैसे धन आते, लक्ष्मी आते, साथ में अभिमान लेके आते। लेकिन एक बात बताओ, सबो झन बुरा लागी हो बात पर सही बात है। हमन इतना गरीब हन, इतना गरीब हन कि हमन अपन लिए एक सांस भी नहीं खरीद सकन। सांस मतलब श्वास। एकर बाद आने वाला समय में श्वास आही कोई जाना था? सांस नहीं सकू कि नहीं कौन कौन जाना था? कोई जाना था ना। और ये लोग खरीद सकू चाहते हुए भी नहीं खरीद सकन, तो कितना गरीब है हमन। ऐसे गरीब हन कि अपन जिए खातिर जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वाला हमन नहीं खरीद सकन। अब गरीबी तो बता दे, अमीर कहन और अमीर कहन कि हमन ये जानते हुए भी कि अगले क्षण का होही, ये जीवन न जिए के हिम्मत रखन। तो हमारे अंदर वो अमीरी भी है, वो प्रभु के भक्ति पा करके हमन इतना अमीर हन कलयुग के इंसान, जितना अमीर ये तीनों बीते हुए युग में नहीं रही। पहली के युग में 10,000 साल, 1,00,000 साल तपस्या करे, कहाँ? हिमालय पर्वत जा करके ठंड में बर्फ में जम के जब तपस्या करे, एक पाँव में खड़ा होके तब जाके प्रभु ये तन दर्शन देवे। सोच के देखो, अभी ठंडा नहीं है तब हमन देखा किसी स्वेटर पहने हैं, साल ओढ़े हैं, कहीं ठंडा है? नहीं है, नहीं। थोड़ा से ठंडा के कारण हमन वो ठंड ला सहे नहीं सकतन। और सोचो
जौन तपस्या करत रही सतयुग में, त्रेता युग में, वो ऋषि मुनि मन कैसे जियत रही सोही। इतना कठिन तपस्या करे के बाद जाके भगवान के दर्शन हुए। लेकिन ये कलयुग में ऐसे कुछ करे की आवश्यकता नहीं दे भगवान, हमला बहुत सुविधा दे। और जहाँ सुविधा बढ़ जाते ना वहाँ पर फिर आलसी हो जाते मन। कैसे आलसी हो जाते? पहली हमार दाई मन कामा खाना बनाओ, खाना कामा बनाओ चूल्हा में, तब बोले के घीत बनाओ दाई हो खाना ला, 3 घीत 4 घीत बिहनिया लूट के रोटी कहाने 10 बजे खाना, 12 बजे फिर खाना, रात को फिर खाना, एक घीत हो गए 4 घीत, कबू कबू 5 घीत। लइका मन चीला बनाल की रहे दाना डोकरी दाई मन कितना सुंदर बनाते, कामा बनाए चूल्हा में। अब का सुविधा आ गए, गैस आ गए, और आनी बानी चीज आ गई, तब बोल ढेरियासी लागते धन नहीं लागे खाना बनाए लागते नहीं काबर लागल है। जितने सुविधा आगे उतने जगह आदमी का हो जाते ढेरिया जाते। नहीं तो गैस था बारना बस तो है, रात का 12 बजे घलो खाना बना सकते, लेकिन आलस आ गई। हमार किसान भाई मनला ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। अब दीदी मन की हमारे बारे में तो गोठिया दे रहे, तो ओ मन ला कैसे छोड़ू, नहीं तो मैं गाली खाऊं, ओटी पर जाकर नहीं पीटा हूँ। तो अब किसान भाई मन के बताता हूँ, हमार काका मन हमार भैया मन पहली कामन धान बोए, कामा धान ललू है हाथ में, बैला गाड़ी में बोझा ला धर के नाना, तब वही बैला गाड़ी में घुमा के धान लंबी से, तब वो कत्ता कन पैदावार हुए बाबा हुए नहीं, शरीर है चंगर ही से। और अभी का आगे हार्वेस्टर आ गए, थ्रेसर आ गए, धान लुए के नवा नवा मशीन आ गए, तब शरीर का हो गए आलसी होइस की नहीं होइस। तो जितना ज्यादा सुविधा हमन मिलते उतने ज्यादा हमन का हो जाता आलसी हो जाता। तो ये कलयुग के भी वही हालत है। कैसे भगवान हमला सुविधा दे है का कि एक बार हमार नाम ले ले रे बेटा, तब तो पार उतार देबो, भव सागर से पार ले जाबो। एक बार तो नाम ले ले, लेकिन मजाल है हमर नाम ले हम। इतना सुविधा दे के बाद भी हमारे अंदर के आलस पर नहीं गए। कहा कि धन आज समय नहीं है प्रभु, भारी काम है, हाथ दई हाथ दा हाथ गोड़ पे आ गया, अब सूत हूँ काली लूहू काली का तो भजन करूँ। तो कर बात का कि धन कल हो गए, फिर की धन नहीं प्रभु काली 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 कर कर ओ कल कबू नहीं आए, हमन मन के जाए के बेरा है आ जाते। और वही कहूँ भगवान के मंदिर में जावे, सब जन जाता, कौन कौन नहीं जाओ प्रभु के मंदिर, कौन कौन जाता हो, सबो जन जाता नहीं। अच्छा जाता तो का करता बताओ, अपन दुख सुख ला गोठियाए पर जाता तो नहीं जाता हो कि नहीं, वही बात करे बर आदमी मंदिर जाते। अभी बताया ना मैं पहली भजन के पहली कि इंसान हर एक काल अपन का से करते स्वार्थ से। तो मंदिर जाता प्रभु ला अपन दुख ला सुनासन, और कहूँ प्रभु ओ मेरम की दिस्ता ते मोर नाम ले बर काली काली करता, हमें तो फरियाद ना काली सुनू कल आवे, चली हमार मन पर नहीं चले नहीं, आज इच्छे सुनना है, आज इच्छे सुना प्रभु, आज इच्छे कृपा कर। अच्छा तब हमार काम हमारे और भगवान के काम है तेज, हमार काम पहली पूरा होना। तो कैसे हम कलयुग के मानव, तो ऐसे ऐसे विडम्बना यही उत्तर कांड में काग भसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने सुना थे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। राम कहो आराम मिलेगा, शुभ नहीं तो शाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, शुभ नहीं तो शाम मिलेगा, पर राम कहने से जरूर आराम मिलेगा, जरूर आराम मिलेगा। कहीं के देखा तो एक है ना, बड़ा सुंदर लागते राम के नाम।
राम कत्ता बेरा लेना चाहिए और ज्यादातर आप सब ला बता दो जब जब आलस्य घेरते जमहाई लेथन कोनो कोनो राम कहते कोनो कोनो हाँ कहीं बस कही देते मोहल खोल के तो जब जब हम जमहाई लेथन आलस्य जब जब घेरते तब तब राम कहना चाहिए ओकरे से ती कहे है शब्द लगी राम कहो आराम मिलेगा शुभ नहीं तो शाम मिलेगा पर राम कहने से जरूर आराम मिलेगा जरूर आराम मिलेगा काबर की भगवान के नाम आरामदायक है बड़ा सुंदर गूढ़ भरे राम राम काबर काम करते रहो नाम रखते रहो ध्यान आएगा प्रभु को कभी ना कभी ध्यान आएगा प्रभु को कभी ना कभी नाम लेवत रही बुता करते रही ना तो भगवान गलो विचार करिए कि निरंतर वो नाम में लगे हुए हैं बुता गलो करते नाम गलो जपते एकर ऊपर कृपा कर देना चाहिए जल्दी तो निरंतर हमला का करना चाहिए जीवन जिए से ज्यादा मृत्यु न सार्थक करना चाहिए काबर कहे गलो है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही जतका बेरा राम आना चाहिए मुंह में उतके बेरा भगवान माया में घेर देते नाती बेटा चीज बस धन दौलत याद आते आखिरी समय भगवान अपन नाम लेवन ने दे जल्दी तेकर खातिर अभी ने नाम लेना शुरू करो काम करत रहो नाम रटत रहो तो भगवान वो समय भी जल्दी मुखले राम का उहा दिए और बेड़ा पार लग जाही हम सबके तो आवो नाम ले के प्रयास करबो का कहे है गोस्वामी जी के सुंदर लेखनी में हर पल जिनके होठों पर राम की अमर कहानी है साधु संत ये कहते हैं क्या कहते हैं अमृत तुलसी वाणी है अमृत तुलसी वाणी है ताली के साथ क्या हो
होठों पर राम की अमर कहानी है। भरत प्रिय राम चंद्रदेव की जय। सत्य बहुत रज कचोरति कर्मा सब सुख त्रेता कर धर्मा। बहु रज सत्य सत्व कछुतामस। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सतयुग द्वापर और त्रेता युग के पावन चित्रण करते कि जहाँ पर सत्य है, धर्म है, क्षमा है, ज्ञान है, विज्ञान है, हर प्रकार के सद्गुण विद्यमान है, वो सतयुग के लक्षण है। जहाँ पर रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण के कम है, वो त्रेता युग है। और जहाँ पर तमोगुण के अधिकता है, अर्थात ओजस्वपूर्ण क्रोधपूर्ण जो युग में आ जाते हैं, वो द्वापर युग। जहाँ पर महाभारत जैसे घटना देखेला मिलते, जहाँ पर प्रेम है, वैराग्य है, त्याग है। जैसे रामायण में वैरागी के रूप में भरत जी अपन जीवन न बिताते, त्यागी के रूप में लक्ष्मण जी है तो अपन पत्नी के त्याग करके अपन भाई के सेवा खातिर इस प्रकार से अनेकों प्रकार से आचरण करते हुए हर एक युग है तो अपन परिचय देते। वही प्रकार से ये कलयुग है तो केवल और केवल दान के आधार में जीवित है। जब तक ये कलयुग में दान रही, काबर की यहाँ सत्य है तो हम लुप्त हो गए हैं, झूठ के राज है, धर्म है तो लुप्त हो गए हैं। तो केवल बचिस तो बचिस एक ही प्रकार के आचरण, वो है दान। जब तक ये कलयुग में दान रही तब तक ये कलयुग के अस्तित्व है तन बने रही। ये प्रकार से आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में ये कलयुग के लक्षण बताई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नगरिया राम के औ बसे गंगा के तीर हो रामा बसे गंगा के तीर। कार्य वही सुधारी है जो है कृपा सिंधु रघुवीर। पिता पिलावती का हमला संकेत मिल चुके हैं। तो फागुन महीना आग है, हम सब राम जी के पावन दरबार में काबर अभी अछोली ग्राम नहीं, ये अवधपुर धाम है। अब ये अवधपुर धाम में ढोल नगाड़ा बजाते हुए आप सबसे सादर विदाई लेबो। मोरी रामा के नाम रघुराई के नाम बाजत है नगाड़ा अवध मां, बाजत है नगाड़ा अवध मां। मोरे
कथा हमन सुनायन, राम भजन हमन गायन, हरि कथा हमन सुनायन, राम भजन हमन गायन, हरि कथा हमन सुनायन। दया माया ना जन भोला हो मोर दीदी हो, दया माया ना जन भोला हो मोर दीदी हो, दया माया ना जन भोला हो। राम भजन हमन गायन, हरि कथा हमन सुनायन, राम भजन हमन गायन, हरि कथा हमन सुनायन। दया माया ना जन भोला हो मोर भैया गा, दया माया ना जन भोला हो मोर भैया गा, दया माया ना जन भोला हो मोर दीदी हो, दया माया ना जन भोला हो। दया माया राखे रे हो, दया माया राखे रे हो, आयन तुहर गाँव माँ, काट झन गड़े वो दीदी तुहर मन के पाव माँ, काट झन गड़े वो दीदी तुहर मन के पाव माँ। दया माया राखे रे हो, दया माया राखे रे हो, आयन तुहर गाँव माँ, काट झन गड़ेगा भैया तुहर मन के पाव माँ, काट झन गड़ेगा भैया तुहर मन के पाव माँ। डोकरी दाई तोहर मन के पाव माँ। बोले भक्त और भगवान की जय। एक बार आप सब बोला कहने का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमार सबों को तेले आप सब बोला सीताराम सीताराम सीताराम। हेलो 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 हेलो। दुनिया एक तमाशा है, दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। मिलना और बिछड़ना बस यही जिंदगी की परिभाषा है, यही जिंदगी की परिभाषा है। हमारे गुरुजी ने बहुत एक रचना दिया है, रचना में कहा और उनकी रचना के द्वारा किस मंच के माध्यम से बोलना पड़ रहा है। अपनों जब हमसे रूठ गए, अपनों जब हमसे रूठ गए, औरों का भरोसा कौन करे। जब दिल ही मेरा दिल तोड़ दिया, यारों का भरोसा कौन करे। हाथों से जाता रहा पतवार, मजेदार पे नौका ले डूबा, किनारों का भरोसा कौन करे। सपनों में सजाया ताजमहल, सपनों में सजाया ताजमहल, सुबह देखा तो मैदान मिला, सुबह देखा तो मैदान मिला। अपनों जब हमसे रूठ गए, औरों का भरोसा कौन करे। लीजिए हमारे गुरु जी के लिए, संत के लिए, रचनाकार के लिए जोरदार ताली बजा दो। आप सब सुन रहे थे, बहुत प्यारा गीत। जय मां अन्नपूर्णा महिला मानस मंडली कुम्हारी खरोरा रायपुर की बहनों के द्वारा बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका रही है। और आदरणीय तबला वादक जी दृष्टि ज्ञान है, जिन्होंने तबला बजा रहे हैं और धर्म रथ की यात्रा कर रहे हैं। आदरणीय तबला वाला के लिए हाथ जोड़कर जोरदार ताली बजा दो। साधु साधु। और अनीता साहू, बहुत कशिश आवाज है और आपकी बंसु मधुर गीत है, बहुत सुंदर सम्मा बांध के रखी थी। पर हमारी बेटियां रानी है, साहू रानी राम कथा में पिरो रहे थे और सचमुच में एक कठिन विषय है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस उम्र में राम कथा सुना रहा है, बहुत बड़े उपलब्धि है उनके लिए राम कथा। आओ कलयुग प्रसंग में चर्चा करें। और कलयुग में आज 3 दिन की राम कथा की सार, थोड़ा समय लेकर सार चीज रखना चाहूंगा। आप सब हम सब के लिए कलयुग में क्या चीज है इस वक्त तक पाने के लिए।
अलग अलग नियम में अलग अलग कायदा कानून बने हैं हर समय। 4 युग है और 4 युग में कलयुग के जो प्रभाव बताते हैं और वही प्रभाव आज बताता। पहली ईश्वर ला पाना रहा तो मनुष्य की उम्र रहा लगभग 1 लाख वर्ष। 1 लाख कृत युग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान नर प्राणी। ईश्वर ला जब प्राप्त करना रहा है तो रहर कड़ी बरोबर भीमभोरा बरोबर हो जाते तब कहीं जाके भगवत कृपा हुआ। एक सुन लग कम कर दे 10,000 10,000 आते 10,000 में 10,000 में बताया है प्रसंग नहीं निकाले 10,000 द्वापर त्रेता विविध जग नर करहि प्रभु समर्पी कर्म भवतरि। द्वापर में त्रेता कृत युग सब यानी त्रेता में वो समय हवन के द्वारा ईश्वर ला प्राप्त करत वो 10,000 एक सुन कम करी 10,000 प्रभु समर्पी कर्म भवतर ही यज्ञ के द्वारा साधु महात्मा मला बुला के यज्ञ करात रहे वहां से फल प्राप्त होत रही से ओकर बदाते द्वापर करी रघुपति पद पूजा यानी पूर्णांग जा मतलब जानना पूर्ण ब्रह्म जानना ही पूजा होते। जैसे मतलब स्कूल में सिखाते का यानी कबूतर के चित्र दिखाते का यानी शास्त्र में का यानी पहली अक्षर ब्रह्म की पहली अक्षर का पूर्णांग यानी पूजा रामचरित मानस में जगह जगह दिखाए पर पूजन कैसे करना चाहिए वो पूजा दिखाई। सबसे पहले माता सीता है। माता सीता है समय नारी मला दिखाई तोड़ जगह समय नहीं कम समय है और कृपा कैसे प्राप्त करना है तोड़ जगह बहुत कम समय है और भगवान माता जी से कृपा कैसे प्राप्त करना है। मेरे माता सीता की पूजा किन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर मांगा। पूजा कैसे होना चाहिए तोड़ जगह यज्ञ हवन पूजा पाठ करे के समय नहीं है तो कैसे पूजा होना चाहिए। 1 दिन बचे हैं और 1 दिन में 10,000 राजा छत्री है धरती से और तीनों लोग से गंधर्व किन्नर नाग पताल लोग स्वर्ग लोग से वो धनुष यज्ञ पहुंचे हैं। रावण बाण अछूत चापा हारे सकल निप्र कर द्वापा। एक दिन बचे इसे क्या पूजा करना चाहिए यही मेरे माता सीता है। नारी वाला दिखाई पूजा किन्न अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर मांगा। डायरेक्ट हृदय से पूजा होना चाहिए। माता सीता ला भक्ति के है सनुज सिया समेत रजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वराग जनु सोहत धरे शरीर। एक पूजा भगवान राम दिखाई वो ज्ञानी लिए और ज्ञानी या ज्ञानी की तरफ पूजा करते विधिवत लिंग थापी विधिवत करी पूजा शंकर समान प्रिय मोहित पूजा भगवान ज्ञानी विधिवत पूजा करते। और ये प्रकार से द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव धरी उपाय न पूजा पर कलयुग में लगे भैया योग न यज्ञ न ध्याना एक आधार राम गुण गाना। तो यज्ञ नहीं करना है हवन नहीं करना है पूजा नहीं करना है पाठ नहीं करना है तो क्या करना है बोले कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास गाय राम गुण गण विमल भाव तरही बिना प्रयास। कोई साधन नहीं ईश्वर प्राप्त करे के एक ही मात्र साधन है राम चरण रति जो चाहे पद निर्माण भाव सहित सोया कथा करे श्रवण पुटपान। कथा श्रवण करना है और धर्म के 4 चरण हमारे बहनी बता दी से प्रगटे 4 पद धर्म के कली मो एक प्रधान जैन जैन विधि दिन निदान करे कल्याण। दान ला श्रेष्ठ करे समर्पण दान सेवा दान भोजनालय में दान कोनो ला सहयोग करना ये दान है। ये दान का बड़ा महत्व बताया गया है और दान की बात आती है बहुत सारी कथा है बहुत सारी कलयुग वाला मन में दान है। तो ये है कभू कभू अंतिम वाणी है और एक वजह से कुछ न कुछ प्रमाणित होना चाहिए कि हम इतना सारा दान देके यज्ञ करे हैं और यज्ञ सचमुच में महायज्ञ है। लाखों करोड़ों पुण्य के उदय होते कोनो कोनो नगर कोनो कोनो गांव में देवी देवता मन के पुरखा मन के तब के जाके प्रकार के राम कथा होते अन्यथा कहीं हो ही नहीं सका जब तक यहाँ जहाँ राम कथा होते साक्षात हनुमान जी के निवास होते। आओ आप सबके मंगल कामना करते हुए साधुवाद ज्ञापित करते हुए बहुत सारी सरकार भी कथा इसमें जुड़े हुए हैं। तो लीजिए बहनों आपकी सम्मान के लिए आइए आपके सम्मान में राजू किरण
पलारी वाला की ओर से 90 रुपए सम्मान प्राप्त किए हैं। और साथ में सुनीता निषाद 50 रुपए, बिमला निषाद 50 रुपए, आदरणीय तेजराम निषाद, सूर्या निषाद, आलूस निषाद, सेजल निषाद, निशा निषाद, हिमांशी निषाद, नेत्राम निषाद, समस्त निषाद परिवार की ओर से 101 रुपए का सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। और आइए आपको इस मंच से आपका सम्मान को आप तक पहुंचाने के लिए मंच पर आमंत्रण आदरणीय श्रीमती बिमला निषाद, इंदिरा निषाद, बिमला निषाद, इंदिरा निषाद, आप दोनों मातृशक्ति आइएगा। हमारे बीच बहनों का सम्मान को आपके कर कमलों के माध्यम से संपादित होनी है। बिमला निषाद, इंदिरा निषाद, आप दोनों आइएगा और द्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा। आप सबसे निवेदन, अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग सब कोई मिलकर जा रहे हैं, तो ताली बजाते रहिए, ताली से सम्मान करते रहिए। कुछ ही समय का बात है। बस यही कहेंगे, आंखों पर कभी ना सवाल रखिएगा, आंखों पर कभी ना सवाल रखिएगा, जिंदगी को हर हाल खुशहाल रखिएगा। जिंदगी तो नाम है परेशानियों का, इन्हें भूल कर बस अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ संपूर्ण मंच मिलाकर आपको जन आयोजक समिति की ओर से 9,200 रुपए सादर सम्मान किया जाता है। सीमा घसनी यादव की ओर से 100 रुपए का सम्मान आपको और प्राप्त हुआ है।